बड़ी खबर आपको बता दें, i20 कार की पिछली सीट पर विस्फोटक रखा हुआ था। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर है। i20 कार उसकी पिछली सीट पर विस्फोटक रखा हुआ था, ये सूत्र जानकारी दे रहे हैं। i20 कार से पुलिस को एक जला हुआ बैग भी मिला है। लाल किले के पास धमाके में 8 गाड़ियां बुरी तरीके से नष्ट हुई थी। ई रिक्शा, ऑटो, टैक्सी समेत 22 गाड़ियों को नुकसान पहुंचा था। 8 गाड़ियां पूरी तरीके से नष्ट हो गई थी। इसके अलावा 22 गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचा था। और अब जानकारी ये मिल रही है कि ये जो विस्फोटक था, i20 कार जिसे उमर चला रहा था, उस गाड़ी की पिछली सीट पर शायद विस्फोटक रखा हो। जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, ये पूरा का पूरा क्राइम कैसे अंजाम दिया गया, उसी की कड़ियां जोड़ते हुए अब जो जांच एजेंसी है, वो जो सूत्रों के हवाले से पता चला है कि विस्फोटक पिछली सीट पर रखे होने की तस्वीर सामने आ रही है। इसके पीछे वजह क्या बताई जा रही है? सुशील पांडे हमारे सहयोगी हमारे साथ मौजूद है। सुशील, पिछली सीट पर विस्फोटक रखा हुआ था, ये अंदाजा कैसे लगाया जा रहा है? तिरुमाना, सबसे बड़ी बात है जो हमें पुख्ता सूत्रों से जानकारी मिली है, उस जानकारी के मुताबिक जब i20 कार इस स्पॉट पर जली हुई पाई गई तो उसका जो इंस्पेक्शन किया गया, यानी कि एफएसएल की जो टीम मौके पर थी, उस टीम ने उस गाड़ी को जांचा और तमाम बोनट से लेकर उसके पूरे पार्ट को देखा गया। एक जला हुआ बैग, बड़ा सा बैग मिला है जो हमारे सूत्रों से जानकारी मिली है, और उस बैग को एफएसएल ने लिया है। सबसे बड़ी बात यह है कि ये भी बताया जा रहा है कि जो कारतूस है वो 4 कारतूस भी बरामद हुए हैं, जिसमें से 2 कारतूस जो हैं वो यूज्ड हैं। यानी कि सबसे बड़ी बात यह है कि जब ये ब्लास्ट हुआ तो ऐसी आशंका फिलहाल लगाई जा रही है कि वो कारतूस जो हैं वो कहीं ना कहीं फायर हुए। हालांकि ब्लास्ट की जो तीव्रता थी वो बहुत ज़्यादा थी, लेकिन जो जानकारी मिली है वो जानकारी पुख्ता है कि एक जला हुआ बैग भी बरामद किया है एफएसएल ने, जो एक्सप्लोसिव को लेकर जांच कर रही है कि क्या एक्सप्लोसिव जो है, जिसमें अभी शुरुआती जांच के दौरान बताया जाता है कि जो 2 एक्सप्लोसिव के नमूने लिए गए हैं रुमाना जी, उसमें एक अमोनियम नाइट्रेट हो सकता है और दूसरा जो एक्सप्लोसिव है वो क्या है उसको लेकर जांच की जा रही है। तो ये माना जा सकता है कि जब एफएसएल की रिपोर्ट आएगी संभवतः आज देर शाम तक, तो ये तस्वीर साफ होगी कि क्या एक्सप्लोसिव का इस्तेमाल किया गया इस कार के धमाके में। लेकिन जो जानकारी मिली है उस जानकारी के मुताबिक कई गाड़ियों को नुकसान हुआ है। 22 गाड़ियां जो हैं वो फिलहाल उसको नुकसान हुआ है और उन तमाम गाड़ियों को सीज मेमो में शामिल भी किया गया है। एफएसएल की टीम ने 42 एग्जिबिट यानी कि 42 सैंपल लिए हैं। आज भी स्पॉट पर एफएसएल की जो टीम है और एनआईए की जो टीम है वो मौके पे मौजूद है, और भी जो सैंपल्स हैं उनको भी लिया जा रहा है, ताकि जो इस पूरे मामले में जांच की जा रही है तमाम पहलुओं की, उसमें किसी भी तरीके से कोई चूक ना रह जाए। इसलिए एनआईए की टीम और साथ ही साथ एफएसएल की जो टीम है वो मौके पे है रुमाना, और तमाम जो आप रहिए मेरे साथ, मैं लौटूंगी आपके पास। देखिए, इस बीच एक और बड़ी खबर जरा दर्शकों को बताते हैं। जो जानकारी मिल रही है, कई शवों में जो हड्डियां थी वो पूरी तरीके से टूट गई थी। कई शव पूरी तरीके से क्षत विक्षत हालत में बरामद हुए। ज्यादातर चोटें शरीर के ऊपरी हिस्सों में ही पाई गई, और इससे यह साबित होता है कि धमाका कितना भीषण था। धमाके के झटकों से लोग दीवारों से टकरा गए, उछल गए लोग, और उछलकर दीवारों से टकराए। इसीलिए जो शव हैं उनमें कई शवों की हड्डियां पूरी तरीके से टूटी हुई मिली हैं। तो जो पोस्टमार्टम हुए और पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स जो सामने आई हैं, उसी के आधार पर ये जानकारियां अब सामने आ रही हैं। सूत्र ये बता रहे हैं, पोस्टमार्टम में ये पता चला कई शव जो बरामद हुए थे उन शवों की हड्डियां टूटी हुई थी, क्योंकि जब धमाका हुआ तो फिर धमाके की चपेट में आकर लोग कई फीट ऊपर उछले, दूर तक जाकर गिरे, और ऐसे में उनके शरीर की हड्डियां टूटी। जली हुई हालत में कई शव मिले। तो जले हुए शवों की हड्डियां टूटी हुई। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।